हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम शैडो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एसिक डिप्टी डायरेक्टर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक टेस्ट जो हमने अपलोड किया है, उस टेस्ट का टेस्ट डिस्कशन। और टेस्ट डिस्कशन होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। ये सिलेबस का एक पार्ट है, इसका हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में 120 इस टेस्ट में 120 क्वेश्चन है, जिसमें कि फ़र्स्ट टाइम हम इसमें से 20 क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन का डिस्कशन करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ठीक। कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस क्या होती है? देखिए, एक जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक, तो जिसमें से हमको बाहर की चीज़, जो चीज़ हमको इनपुट क्या होता है, जैसे कि कीबोर्ड है, ठीक, कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हम कुछ आपको लिखना है, आपका नाम एक वर्ड फाइल में हेलो, तो आप यहाँ से HELL एंटर करेंगे, राइट। और ये स्क्रीन में जो दिखेगा, यहाँ स्क्रीन में जो दिखेगा उसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। तो जैसे ऑप्शन देखिए, प्रिंटर से हम कुछ प्रिंट निकाल सकते हैं, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर स्क्रीन में आउटपुट डिवाइस। स्कैनर इज़ अ इनपुट डिवाइस। स्कैनर से हम क्या, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करते हैं। प्लॉटर इज़ ऑल्सो आउटपुट डिवाइस, राइट। तो ये हो गया स्कैनर, इसका राइट आंसर, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट अ वर्ड प्रोसेसर, अ टेक्स्ट एडिटर, अ पेंट प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है कि जो वर्ड फाइल है उसको प्रोसेस करने के लिए जो प्रोग्राम हो गया, वर्ड प्रोसेसर। टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, नोटबुक, नोटपैड टेक्स्ट एडिटर हो गया, राइट। पेंट प्रोग्राम, ये सब तो एप्लीकेशंस है ना। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर अगर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, एंड्रॉयड, ठीक है, और इसमें लाइनक्स, यूनिक्स, है ना। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जिसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो। विंडोज़ में ही तो सारे एप्लीकेशन रन होते हैं, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना स्टार्ट नहीं होता। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? नॉट को समझिए, ठीक। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, ये शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। आज की जनरेशन अगर बहुत कम स्टोरेज करने के लिए एक डिवाइस ऐसे होती थी, ठीक है, और इसको हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते थे। आप नेट में सर्च कर लीजिएगा, ये फ्लॉपी डिस्क। तो ये रिमूवेबल थी, जैसे पेन ड्राइव लगा देते हैं वैसे इसको लगा सकते थे। CD-ROM, हमने देखा होगा, CD में मूवीज़ वगैरह देखते थे, तो वो भी रिमूवेबल थी, है ना। उसको हम CD इंसर्ट कर देते थे। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज नॉट रिमूवेबल। हार्ड डिस्क, व्हाट इज हार्ड डिस्क? in which data is stored and it is permanently. You can't see hard disk inside outside the कंप्यूटर सिस्टम। एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है, वो अलग चीज़ है, वो स्टोरेज डिवाइस हो गई। बट हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती है, एंड इट इज़ नॉट अ रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। सो आंसर विल बी सी। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सिलेबस का पार्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, द क्वेश्चन आर वेरी बेसिक। आपको एक सिंपल सा कंप्यूटर में बेसिक कैसे, अगर बेसिक का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, डेटा क्या होता है, राइट। आउटपुट डिवाइस में फिर एक होता है CPU। CPU के कितने पार्ट होते हैं,
ये बेसिक कहीं से भी आप किसी यूट्यूब चैनल से या किसी बेसिक बुक से नेट से सर्च कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हम बेसिक ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, चौथा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। राइट, चौथा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा कैन बी डन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या हुआ कि सम, एवरेज, माइनस, है ना, कैलकुलेशन, ये सब किस एप्लीकेशन से के यूज़ से हो सकता है। इसका देखिए स्प्रेडशीट नंबर 1 ए ही सही है। स्प्रेडशीट क्या होता है? एक्सेल, आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका दूसरा नाम भी है स्प्रेडशीट। ठीक, गूगल स्प्रेडशीट बेसिकली इससे ये ज़्यादा फेमस, गूगल स्प्रेडशीट। राइट, ये वर्ड प्रोसेसर, ये वर्ड प्रोसेसर इसका आंसर नहीं होगा। इससे वर्ड हम वर्ड टेक्स्ट वगैरह एडिट करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर अगेन नोटपैड मैंने बताया था। और ब्राउज़र क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा गूगल क्रोम, है ना, जिससे इंटरनेट में सर्फिंग की जाती है, या फिर मोजिला, फायरफॉक्स, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, IE, ये सारी चीज़ें ब्राउज़र हैं। तो हम समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम स्प्रेडशीट से कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, द यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़। यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र रेट, ये समझिए, यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ बिट्स पर सेकेंड, हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़, बाइट्स पर सेकेंड। तो हर्ट्ज़ तो नहीं है, किलो हर्ट्ज़ नहीं है, सेम ही हो गया। हर्ट्ज़ इज़ यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, किलो हर्ट्ज़ इज़ बिगर यूनिट, बाइट्स पर सेकेंड ना, ये दोनों में हो सकता है कि बिट्स पर सेकेंड या बाइट्स पर सेकेंड। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट। तो बिट क्या होता है कि बेसिक जो डेटा की यूनिट है, बेसिक डेटा की बेसिक यूनिट बिट होती है। ये 2 बाइनरी यूनिट होती है, एक होता है 0, दूसरा होता है 1, है ना। तो ये बिट्स पर सेकेंड किस रेट से ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम डेटा ट्रांसफ़र रेट बोलते हैं। बाइट क्या होता है? 8 बिट से मिलके बना होता है बाइट। ठीक है, बिट और बाइट का अगर आपको डिफरेंस समझना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको डिफरेंस समझना है। अगर आपको जानना है कि ये डेटा है क्या, ये बिट है क्या, कैसे स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, तो मैं आपको अच्छे से आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। राइट, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। और दूसरी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और हो सके वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है वेब पेजेस आर रिटेन इन। तो सबसे पहले तो वेब पेजेस क्या होते हैं आप इसको समझिए। तो जो भी आज के डेट में हम कंप्यूटर इज़ नॉट प्रॉपर वर्ड, इंटरनेट, जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कि गूगल इज़ ऑल्सो अ वेब पेज। ठीक, उसके बाद आप कोई भी फॉर एग्जांपल एसिक, डिप्टी डायरेक्टर एसिक की वेबसाइट खोलेंगे, वो वेबसाइट इज़ फर्स्ट पेज, उसमें होता है ना होम, है ना, अबाउट अस, ये सब वेब पेज हैं, कॉन्टैक्ट अस। राइट, हमारा एग्ज़ाम शेडो का आप खोल के देखेंगे, टेस्ट सीरीज़ के ऊपर टैब आएंगे, वो सारी चीज़ें वेब पेज हैं। तो वेब पेज को लिखने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए होती है। उस लैंग्वेज को कंप्यूटर की जो सबसे बेसिक लैंग्वेज में बोले HTML होती है वो लैंग्वेज, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जैसे मैं सिंपल आपको बताऊं कि कुछ पेज बोल्ड करना है, मान लो किसी टेक्स्ट को, तो ऐसे B और फिर एक ऐसे क्लोज कर दिया B, इसके अंदर जो लिख देंगे वो फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम शेडो, है ना। ये जब रन होगा तो ये बोल्ड आएगा, बोल्ड इसमें आएगा, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे वेब पेज लिखा जाता है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। विजुअल बेसिक भी एक लैंग्वेज हो सकती है, एक लैंग्वेज है, लेकिन जो वेब पेज मेनली HTML ही इसका सही आंसर होगा, ये थोड़ा एडवांस लैंग्वेज है। तो बाइनरी कोडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है
कि जैसे बाइनरी मैंने आपको बताया, तो उसका मतलब 0 और 1 हुआ है ना, इससे जो कोड करके करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ वेब पेज लिखने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, और नन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा ए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th देखते हैं। इन एड्रेस http://www.google.co.in व्हाट इज़ HTTP, राइट। ये समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है कि HTTP क्या है। तो हम ए प्रोटोकॉल, ये इसका सही आंसर है, लेकिन कैसे ये अभी हम देखेंगे। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब, तो वर्ल्ड वाइड वेब www तो हो गया, इसका मतलब आपका www वर्ल्ड वाइड इंटरनेट को बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ वेब जो होता है उसको इंटरनेट बोलते हैं। होम पेज हमने अभी देखा, एक वेब पेज होता है। HTTP से उसका कोई लेना देना नहीं, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। डोमेन नेम क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है उसको, जैसे google.co.in, ये पूरा डोमेन नेम हो गया है ना। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, डोमेन नेम है। टेक्निकल लैंग्वेज है, ये टेक्निकल लैंग्वेज, वेबसाइट का नाम इसको आप बोल दीजिए, या examshadow.com है ना। तो ये हमारा नाम हो गया, किस डोमेन नेम हो गया। ठीक, वेबसाइट का नाम डोमेन होता है। ये देखिए एक और क्वेश्चन कवर हो गया। अगर ये पूछ ली कि examshadow.com क्या है, तो एक डोमेन नेम है। ठीक, अब इसमें फिर .co.in क्या होता है, ये भी इन मतलब कंट्री का पता चलता है, किस कंट्री से है, राइट। तो ये प्रोटोकॉल हुआ। फिर HTTP क्या हुआ? प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना। जैसे कि लेट्स से इफ़ यू आर इन इंडिया, सो आप हिंदी बोलते हैं, देन ओनली, नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोलते हैं, देन ओनली पीपल कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, राइट। अगर आप इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। यूरोप के किसी कंट्री में जाते हैं, स्पेनिश बोलनी पड़ेगी, राइट। वहाँ के लोगों से बात करने के लिए यू हैव टू नो लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। सेम वे कंप्यूटर में आपस में जो लोग बात करते हैं, पार्ट्स बात करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई फाइल भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं, है ना, किसी एड्रेस में, तो वो फाइल भेजना है, ये पता से हम तो सेंड बस दबा देते हैं, सेंड बटन कर देते हैं। लेकिन क्या इतना आसान है कि उसके सामने हम उसको कैसे पता चलता है कि उस सेंड बटन में क्या, कौन सी फाइल, PDF अटैच है, वर्ड अटैच है, राइट, कोई म्यूज़िक फाइल अटैच है, कोई वीडियो फाइल अटैच है। तो वो सब चीज़ों के लिए एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, राइटिंग बड़ी गंदी है मेरी, माफ़ कीजिएगा, प्रोटोकॉल, राइट। तो देखिए ये हाइपर टेक्स्ट हमने मार्कअप लैंग्वेज देखा था ना। अब ये तो लैंग्वेज हो गया, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल चाहिए, तो वो ऐसा प्रोटोकॉल HTTP लग जाता है। बहुत बेसिक में समझा रहा हूँ, अगर डिटेल में जानना हो तो कमेंट करके बताइएगा, इस पर भी वीडियो मैं बना दूँगा। तो ये 7 क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर होगा अ प्रोटोकॉल। ठीक, नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 मेगाबाइट एंड 1 किलोबाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, इसका आंसर है ए 100 किलोबाइट। देखिए मेगाबाइट किलोबाइट है ना, इसका बाइट हमने देखा था, बाइट 8 बिट, ठीक है। अब होता है 1 KB, 1 किलोबाइट, तो ये ऐसे समझ लीजिए 1000 बिट्स है ना। फिर 1 MB KB के बाद, तो यानी कि 1000 किलोबाइट। तो क्या बोल रहा है, 1 मेगाबाइट एंड 1 किलोबाइट, तो 1000 किलोबाइट का डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। ये समझ में आ गया कि 1 KB और 1 MB के बीच में 1000 किलोबाइट। बेसिकली पूछ रहा है कि हाउ मैनी किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी मेगाबाइट। तो 1000 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, एन ऑपरेटिंग सिस्टम
इन कंप्यूटर इंडिकेट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी समझाया आपको, ओएस है ना, विंडोज़ एक ओएस हो गया, लिनक्स एक ओएस हो गया। अब ये क्या इंडिकेट करता है? ए सॉफ्टवेयर विच ऑपरेट्स द कंप्यूटर सीम्स प्लॉसिबल। नेक्स्ट, अ हार्डवेयर विच जॉइंस द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नो, ऐसा नहीं है। वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर को जॉइन करने वाली चीज़ें होती हैं, उसको बस बोलते हैं, केबल बोलते हैं, राइट, बट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते हैं। सेट ऑफ ट्रेन्ड ऑपरेशन टू वर्क द कंप्यूटर्स, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सेट ऑफ ट्रेन्ड ऑपरेशन टू वर्क ऑन कंप्यूटर, इसको प्रोग्राम बोलते हैं, है ना, कि आपको कुछ ऑपरेशन करने हैं, प्रोग्राम हो गया। परमिशन गिवन बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर टू स्टार्ट द कंप्यूटर, बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम इलॉजिकल सेंटेंस लग रहा है। सॉफ्टवेयर विच ऑपरेट्स द कंप्यूटर, इट इज़ द राइट आंसर। ए सॉफ्टवेयर विच ऑपरेट्स द कंप्यूटर इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, जब भी आप चालू करते हैं विंडोज़ इज़ गेटिंग रेडी, विंडोज़ इज़ गेटिंग अपडेट, है ना, उस सॉफ्टवेयर को एनवायरनमेंट चाहिए होता है, किसी भी एप्लीकेशन को वो एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन 9 कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अ कंप्यूटर हार्डवेयर, हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, नन ऑफ द अबव। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो एक समझिए आप, सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। हार्डवेयर विच कैन बी टच्ड, कंप्यूटर में माउस हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, यू कैन टच। बट सॉफ्टवेयर विच कैन नॉट बी टच, वर्ड फाइल हो गई, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, पेंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, है ना, और वीडियो चलाने के लिए वीएलसी प्लेयर हो गया, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर होती हैं। सॉफ्टवेयर विच कैन नॉट बी टच, बेसिक डिफरेंस है। ठीक, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस नहीं, एक सूट है, पूरा कंप्लीट पैकेज, जिसमें आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, और भी बेसिक ये 3 चीज़ें मेन है जिसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रहते हैं। कुछ और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें मेन है, एमएस वर्ड, एक्सेल, है ना, पावर पॉइंट। तो ये एक सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन। तो ये क्या है कि कंप्यूटर, मैंने जैसे आपको बताया था कंप्यूटर में कि क्या होता है, कंप्यूटर है, राइट, इसका हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, जो इसको, ये तो स्क्रीन हो गया, लेकिन चलाने के लिए एक डब्बा आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, ऐसे होता है, उसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं सीपीयू, मदरबोर्ड, है ना, फ़ैन, आवाज़ आती रहती है, सीरियल बस, पीछे पोर्ट, सब कुछ इसमें होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक, यहीं पे प्रोसेसिंग होती है, और ये सीपीयू 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एएलयू, सीयू एंड थर्ड इज स्टोरेज स्पेस। सबसे पहले तो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, ऑपरेशन डायरेक्शन देता है, ठीक है, किसको? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कोई भी लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन एएलयू परफॉर्म करता है। और तीसरा है स्टोरेज, यानी कि मेमोरी। ठीक, तो ये 3 पार्ट होते हैं, बहुत बेसिक में आपको समझाया, उसमें कि डिटेल में जानना हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट कीजिए और बताइए मुझे। ठीक है, तो ये हो गया अपना सीपीयू का पार्ट। तो उसमें जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होता है, हार्ड डिस्क में हो रहा होता है, मेमोरी में होता है, सीडी रोम में होता है कि सीपीयू में? तो देखिए, सीपीयू हो गया इसका आंसर। हार्ड डिस्क में स्टोरेज होता है, मेमोरी में स्टोरेज होता है ना, सीडी रोम, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सॉरी। तो ये भी स्टोरेज है, 3 टाइप हैं। मेमोरी तो जनरल नाम हो गया, हार्ड डिस्क
जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो CPU इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 इज, अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो भी आप मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम छोटे छोटे वीडियो बनाऊं। क्वेश्चन नंबर 12 इज, मेमोरी स्टोरेज कॉल्ड वोलेटाइल इफ़ डेटा स्टोर आर लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, सच अ मेमोरी इज। तो देखिए, दो टाइप की मेमोरी मैं आपको बताऊं, एक होती है रैम, एक होती है रोम। ठीक, ये बोल रहा है कि जहाँ पे मेमोरी वोलेटाइल होती है, डेटा स्टोर आर लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड, जैसे ही पावर हम बंद करते हैं तो जो भी डेटा स्टोर है वो लॉस्ट हो जाता है ना। उसको वो मेमोरी क्या कहलाती है, रोम, रैम और बोथ। EEPROM अभी हम छोड़ देंगे, इन दोनों को समझेंगे। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसा नाम से पता चल रहा, रीड ओनली, यहाँ पे जो इस चीज़ स्टोर है उसको सिर्फ रीड की जा सकती है, और ये परमानेंट स्टोरेज होता है, एक बार आ गया तो रीड कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी से पता चलता है कि कोई भी उसमें एक, समझ लीजिए, अगर जैसे हम बोलते हैं ना 4 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB, 16 GB रैम, वो रैम यही चीज़ होती है कि ऐसे कोई चिप होती है, उसके अंदर कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की। ठीक है, तो कोई भी चीज़, मान लीजिए वर्ड फाइल यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो फास्ट कंप्यूटर को जब प्रोसेस करता है उनको एक्सेस करना होता है, तो जैसे ही रैम बढ़ जाती है तो स्पीड भी बढ़ जाती है, तो इनको रैंडमली कहीं भी स्टोर करके कहीं भी एक्सेस कर सकता है, और ये तभी एक्टिव होती है जब कंप्यूटर का पावर ऑन होता है। ठीक है, अगर इसलिए बोलते हैं ना, आप सेव, कंट्रोल S करते हैं, सेव करते हैं, तो वो चीज़ परमानेंट स्टोरेज। अगर आप सेव नहीं करते हैं डेटा को, उसको आप वापस खोलते हैं तो सब चीज़ें आपकी गायब हो जाएंगी। तो यही होता है कि वो चीज़ें गायब होने का मतलब, सेव नहीं होने का मतलब कि अभी वो परमानेंट स्टोरेज, रीड ओनली मेमोरी या हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं हुई है, इसलिए ही वो अभी हैं, गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो रैम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट बाय कनेक्टिंग इट टू अ, आप इंटरनेट, ये सब ये पुराना, देखिए पुराना नहीं, आज की डेट में हो सके आपको पता ही ना हो, लेकिन ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहले ज़माने में टेलीफोन, आजकल तो वाईफाई हो गया, लेकिन टेलीफोन, ब्रॉडबैंड होता था, टेलीफोन कनेक्शन, उसके साथ एक मॉडेम, तो उस लाइन से मॉडेम, एक जैसे यहाँ से लाइन आई, ठीक है, ये लाइन आई, यहाँ पे एक डिवाइस लगी है, इसको बोलेंगे मॉडेम। ये इस मॉडेम का काम होता था कि इस लाइन को ऐसे कुछ कन्वर्ट करे, कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू यहाँ पे कंप्यूटर से कनेक्ट, कि इंटरनेट चलने लगे ना, उसी लाइन से फ़ोन चलता है, उसी लाइन से इंटरनेट चलेगा, तो क्यों होगा, ये मॉडेम वो डिवाइस है। टेलीफोन लाइन हमको चाहिए, मॉडेम चाहिए, लेकिन हमको टेलीफोन लाइन वाया मॉडेम, इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा C, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नोन एज परमानेंट वन। अभी मैंने आपको बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परेरी है, रीड ओनली मेमोरी दिस इज परमानेंट, कैश मेमोरी, कैरेक्टर एड्रेसेबल मेमोरी। कैरेक्टर एड्रेसेबल मेमोरी नाम से पता चल रहा है। कैश मेमोरी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। कैश मेमोरी क्या होता है, आजकल कंप्यूटर बहुत और स्पीड हो गए ना, उस स्पीड का रीज़न ये है कि उनके एक मेमोरी है, जैसे एक CPU है, ठीक है, उसको कुछ चीज़ें एक्सेस करना है, तो एक तो रैम हो गया, ये हो गया रैम। अब मान लीजिए कि आज बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं डिवाइसेस, उसको पता है आपके काम करने के बाद कि जैसे आप जब बार बार कुछ चीज़ें, जैसे इंटरनेट से जब आप एक्सेस कर रहे हैं तो आपका डेटा मान लीजिए सेव हो जब पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन, किसी नई वेबसाइट में आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो सेव करने का ऑप्शन बोलता है, राइट। तो सेव एक मेमोरी में हो जाता है, हालांकि वो दूसरी मेमोरी है, लेकिन मैं आपको इससे समझा रहा हूँ। कैश मेमोरी का मतलब ये है कि जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है,
राइट, वो इस मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब कंप्यूटर जब इसको एक्सेस करना होगा सीपीयू को या इंटरनेट के टाइम, तो वो पूरा कहीं पे जाके कहीं दूसरे लोकेशन से ना करके यहीं से फर्च कर लेगा, तो इसका एक्सेस आसान हो जाएगा। उसको कैश मेमोरी बोलते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, है ना। आप अपने कंप्यूटर मोबाइल में देखिएगा, स्टोरेज में जाइएगा कभी, वहाँ पे होगा क्लियर कैश का ऑप्शन। तो क्लियर कैश से, कैश मेमोरी से क्या होता है कि जो चीज़ आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे होते हैं वो मेमोरी में स्टोर हो जाती है, जिससे कि ऑपरेशन जल्दी हो सके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। एक्यूरेसी डेफिनेटली है, स्पीड डेफिनेटली है, स्टोरेज डेफिनेटली है, रिजिडिटी आई थिंक इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन, राइट, नॉट कंप्यूटर। इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं। रिजिडिटी का मतलब कंप्यूटर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल ना, जो आपको करवाना है करवा लो, वो नहीं बोलेगा कि ये मैं नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए रिजिडिटी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज यूनिवैक। फुल फॉर्म पूछा है कि यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट अमेरिकन कॉमर्शियल कंप्यूटर है। इसका नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो फुल फॉर्म है, बस ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 17 storage area used to store data to compensate for difference in speed at which the different units can handle data is। ये अब ये देखिए उस स्टोरेज एरिया के बारे में पूछ रहा है कि अगर डिफरेंस स्पीड हो तो वो उसको कंपनसेट कर सके, है ना। देखिए आजकल अगेन आई विल से कि बड़ा हाई स्पीड इंटरनेट है तो चीज़ें बहुत आसान, लेकिन जब आप पहले या कभी 2G में यूट्यूब वीडियो चला के देखिए, यूट्यूब, है ना, 2G नेटवर्क में, तो क्या होगा, वीडियो पहले ऐसे बफर करेगा, उसमें लिख के आता है बफरिंग। बफरिंग में क्या करता है कि मेमोरीज को चंक में स्टोर कर लेता है ना, चंक्स में स्टोर कर लेता है टू कंपेंसेट द डिफरेंसेस। स्पीड का डिफरेंस है, डेटा आ रहा है तो चंक्स में स्टोर कर लिया और पहले इसको प्ले कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, ये प्ले करना चालू कर दिया, दूसरे ही बीच आगे डेटा भी स्टोर करते गया। आप देखेंगे नीचे चलता रहता है ना, कि वीडियो चल रहा है, ऐसे रहता है। देखिए मैं बताता हूँ, कभी 2G में चला के देखिएगा कैसे होता है कि जब यूट्यूब में नीचे ये मान लीजिए स्क्रीन है, यूट्यूब चल रहा है, नीचे स्पीड दिखा कि कितना वीडियो बढ़ गया है ना, ये दिखाता है। तो ऐसे यहाँ पे यहाँ तक, लेकिन जब बफर हो रहा होता है, आप देखना साथ में एक अलग से शैडो जैसा क्रिएट होता है, शैडो जैसा। तो ये इतना मतलब पता चल गया कि यहाँ ऑलरेडी चंक स्टोर हो गया है। अब नेट बंद भी कर लेंगे ना, आप नेट बंद भी कर लेंगे तो भी यहाँ तक वीडियो यहाँ तक चलेगा, और फिर इसके बाद नेट बंद होगा, स्पीड स्लो होगी तो बफर करने लगे। इसको हम बफर बोलते हैं, बी, ठीक। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू कमांड्स कमिंग फ्रॉम। ये पूछ रहा है कि ALU जो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये कहाँ की कमांड को, कहाँ से आ रही हुई कमांड को रिस्पॉन्ड करता है। तो मैंने बताया था कंट्रोल सेक्शन, है ना, मेमोरी, कैश मेमोरी, इनसे इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कंट्रोल सेक्शन से, ये कंट्रोल यूनिट से जो कमांड आ रहा होता है उसको ALU परफॉर्म करता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आई टोल्ड यू कि कंप्यूटर, मॉनिटर, राइट, फिर प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। लेकिन इनपुट डिवाइस क्या है, OCR क्या होता है, ऑप्टिकल रीडर हो गया ना, ऑप्टिकल स्कैनर, मतलब जिससे कि CD वगैरह चल जाती है ना, ऑप्टिकल स्कैनर, लेज़र स्कैनर समझ लीजिए। तो स्कैन कर रहा, रीड कर रहा है, ये स्कैन कर रहा है, इनपुट ले रहा है, वॉइस रिकॉग्निशन, हम कुछ बोलेंगे तब वो अंदर जाएगा, तो ये
इनपुट हो गया, हम बोल रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, है ना। और अगर म्यूजिक सुने तो म्यूजिक सिस्टम आउटपुट हो गया, जहाँ चल रहा है वो हमको बाहर आ रहा है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसके बारे में जो आज के डिस्कशन में इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, 20th क्वेश्चन, वो क्या है। ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stand for? तो देखिए क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर है ना, जैसे कंप्यूटर में उनका एक कोड होता है। हमको यहाँ पे ABCD दिखेगा, लेकिन इनका कंप्यूटर कोड है। तो एक होता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ ऑफ सी का फुल फॉर्म एक बार आप देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। कंप्यूटर है मेरे हिसाब से, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। वैसे ही EBCID का फुल फॉर्म इन्हें पूछा है, तो बस आपको बस ये याद करना है, इट इज़ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड का मतलब क्या है कि ऐसा रहता है कि पहले 0 1 है ना, ये बिट हो गया, इनसे मिलके बाइट बना। तो कोड बनाने के लिए जैसे ASCII जो है ना, ASCII 0 to 7 मतलब यहाँ मतलब इस रेंज के बीच कोड बनाता है, कॉम्बिनेशन, वेरियस कॉम्बिनेशन करके। बहुत डिटेल में हो जाएगा, इसके बारे में आप छोड़िए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, राइट। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, तो हम आज यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू लाइक द चैनल, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें हमारे डिफरेंट चैनल्स का लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ एसिक डिप्टी डायरेक्टर की टेस्ट सीरीज़ हमने रिलीज़ की है, इस टेस्ट सीरीज़ की भी लिंक नीचे दी हुई है। टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड दूसरे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही कम रेट में बहुत ही क्वालिटी टेस्ट आपको मिलेगा। डोंट वेट फॉर एग्ज़ाम नोटिफिकेशन टू कम। हम इस टेस्ट सीरीज़ में 20 टेस्ट डालेंगे, एंड यू कैन अटेम्प्ट दोज टेस्ट एवरी टेस्ट 5 टाइम्स। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगा के, नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपको और लोगों से एज लेना है तो डू सब्सक्राइब अवर टेस्ट सीरीज़। इट्स वेरी 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 कॉस्ट, क्या बोलूँ मैं उसको, कि बहुत ही कम रेट है इसका, जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, है ना। कॉस्ट इफ़ेक्टिव आई वुड से। तो चलिए अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।